शिवाजी द बॉस शंकर द्वारा निर्देशित और एवीएम प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित 2007 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म 9 है। फिल्म में रजनीकांत और श्रेया सरन के साथ विवेक, सुमन, मणिवन्नन और रघुवरन ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म में शिवाजी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्ट हैं, जो मुफ्त चिकित्सा उपचार और शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत लौटते हैं। हालांकि उन्हें व्यवस्था और एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता आतिशन से बाधाओं का सामना करना पड़ता है। A.R. रहमान ने साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड्स को अपनी 100वीं मील के पत्थर की रचना की, जबकि थोटा थरानी और के वी आनंद क्रमशः फिल्म के कला निर्देशक और छायाकार थे। 60 करोड़ रुपए $7 और 50 मिलियन के बजट के साथ ये फिल्म रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। रजनीकांत इस फिल्म के साथ लगभग 26 करोड़ रुपए $3 और 30 मिलियन की फीस अर्जित करके सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय अभिनेता भी बन गए। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2005 में शुरू हुई और फरवरी 2007 तक चली। फिल्मांकन हैदराबाद, स्पेन, इटली, न्यूयॉर्क शहर, पुणे और चेन्नई में विभिन्न स्थानों पर हुआ और डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। 15 जून 2007 को रिलीज हुई फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और दुनिया भर में 125 रुपए -148 करोड़ की कमाई करके व्यावसायिक सफलता हासिल की। यह अपनी रिलीज के समय सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म के रूप में उभरी और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 विजय पुरस्कार जीते। फिल्म को 3D में बदला गया और 12 दिसंबर 2012 को शिवाजी 3D के रूप में रिलीज किया गया। 3D संस्करण का रनटाइम मूल से कम था, 155 मिनट तक कट गया। शिवाजी अरुमुगम एक अमीर भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो अमेरिका में 10 साल तक काम करने के बाद भारत लौटते हैं। उनका उद्देश्य शिवाजी फाउंडेशन नामक एक गैर लाभकारी ट्रस्ट स्थापित करना है, जिसमें गरीबों की मुफ्त सेवा करने वाले गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क शामिल है। एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक नेता और उद्योगपति आतिशन, जो लाभ कमाने वाले शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को चलाता है, शिवाजी को अपने घातक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। शिवाजी फाउंडेशन की स्थापना की प्रक्रिया में शिवाजी को कई सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को बुनियादी अनुमोदन और स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है और अंततः अपनी संपत्ति को गिरवी रखने और अपना सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता है जब रिश्वत की मांग बहुत अधिक हो जाती है। शिवाजी को राज्य सरकार आतिशन के राजनीतिक प्रभाव के तहत द्वारा अदालत में घसीटा जाता है जब वह अपने राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से शिवाजी फाउंडेशन को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अदालत में उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसने कई रिश्वत दी थी। जज ने आतिशन के पक्ष में फैसला सुनाया और शिवाजी फाउंडेशन को बंद कर दिया। इस बीच शिवाजी को तमीज सिल्वी से प्यार हो जाता है, जो एक संकोची और पारंपरिक लड़की है, जो एक संगीत वाद्ययंत्र की दुकान पर सेल्सवुमेन के रूप में काम करती है। शुरू में तमिस्सेल्वी और उसका परिवार शिवाजी की उन्नति से डरे हुए हैं, लेकिन शिवाजी जल्द ही तमिस्सेल्वी का दिल और उसके परिवार की स्वीकृति जीतने में सफल हो जाते हैं। हालांकि जब एक ज्योतिषी शिवाजी और तमिस्सेल्वी की कुंडली की जांच करता है, तो वह चेतावनी देता है कि उनकी सगाई के परिणामस्वरूप भारी आर्थिक तबाही होगी और आगे उनके मिलन से शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। तमिस्सेल्वी ने शुरू में शिवाजी के लिए उसकी चिंता के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह उसके डर को शांत करता है और उसे उससे शादी करने के लिए मना लेता है। घोर गरीबी में डूबे शिवाजी ने अपने तरीके से खेल खेलने का फैसला किया। अपने चाचा अरिवु की मदद से शिवाजी ने आतिशन के कब्जे में ₹2 बिलियन की अवैध कमाई का सबूत हासिल किया और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आतिशन को उसे आधा पैसा देने के लिए ब्लैकमेल किया। आतिशन ने 50 गुंडों के साथ शिवाजी को फंसाया, लेकिन शिवाजी ने उन्हें पीटा और पैसे और दस्तावेज दोनों के साथ छोड़ दिया। राशि का उपयोग करते हुए शिवाजी उन लोगों के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं जिनके पास तमिलनाडु में अवैध कमाई है और उन्हें ब्लैकमेल करता है कि वे उन्हें अपनी अवैध संपत्ति का आधा हिस्सा दे दें, जिसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें उन्होंने रिश्वत दी थी। फिर वह पैसे को न्यूयॉर्क स्थानांतरित करता है, जहां वह हवाला जालसाजी द्वारा दुनिया भर में अपने दोस्तों के बैंक खातों में देता है। इसके बाद वे धन को शिवाजी फाउंडेशन को दान के रूप में जमा करते हैं, जिससे धन उपयोगी और वैध हो जाता है।
शिवाजी आयकर जांच और सतर्कता विभाग को कर चोरी करने वालों आतिशन सहित द्वारा रखे गए अवैध धन के विवरण के बारे में सूचित करते हैं और उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लेते हैं। शिवाजी मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल करता है, जो आतिशन के पेरोल के तहत था, और कानूनी रूप से नींव को फिर से खोल देता है और जल्द ही तमिलनाडु के हर जिले में लोगों को मुफ्त अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, बुनियादी ढांचा, सेवाएं और रोजगार प्रदान करने में सक्षम है। आतिशन के नेतृत्व में ब्लैकमेल किए गए अधिकारी तमिलसेल्वी को चुप कराने के लिए उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। शिवाजी के जीवन के लिए डरते हुए उसने शिवाजी के लैपटॉप को सीबीआई और आतिशन द्वारा नियुक्त आयकर अधिकारियों को अवैध धन लेन देन के बारे में सारी जानकारी के साथ सौंप दिया। प्रस्तुत करने योग्य साक्ष्य के साथ शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। आतिशन और पुलिस ने शिवाजी को वॉइस डिटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से अपने लैपटॉप को अनलॉक करने का आदेश दिया, जो केवल शिवाजी की आवाज में एक विशेष आदेश पर खुलता है। जब शिवाजी ने मना कर दिया तो आतिशन ने उसे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया कि वह लगभग मारा गया। इसे कवर करने के लिए आतिशन और पुलिस भाड़े के सैनिकों को पुलिस वैन पर गोली चलाने के लिए संगठित करते हैं, जो शिवाजी के शरीर को ले जाएगी, जिससे ये किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई हत्या जैसा दिखता है। हालांकि पूछताछ से पहले एक सहानुभूतिपूर्ण पुलिस कांस्टेबल द्वारा उसे मारने की योजना के बारे में सूचित किए जाने के कारण शिवाजी नकली है। कमरे में अकेला छोड़ दिया, वह खुद को विद्युतीकृत करता है और होश खो देता है। शिवाजी के दोस्त डॉक्टर चेजियान, तमिलसेल्वी और अरिवु ने शिवाजी द्वारा एक एमएमएस के माध्यम से सूचित किए जाने के बाद पुलिस वैन को रोक दिया और भाड़े के सैनिकों पर गोलियां चलाने से पहले शिवाजी के शरीर को एक डमी से बदल दिया। जबकि हर कोई सोचता है कि शिवाजी मर चुके हैं, चेजियन डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। शिवाजी की मौत के बाद आतिशन और सीबीआई अभी भी वॉइस डिटेक्शन प्रोग्राम को मूर्ख बनाने की कोशिश करके शिवाजी के लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वे विफल हो जाते हैं और लैपटॉप का सारा डेटा मिटा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद, जबकि हर कोई शिवाजी फाउंडेशन के भविष्य के बारे में सोच रहा था, पुनर्जीवित शिवाजी एक एनआरआई मित्र M.G. रविचंद्रन। हालांकि आतिशन को तुरंत पता चलता है कि रविचंद्रन वास्तव में शिवाजी हैं, लेकिन शिवाजी की मौत और रविचंद्रन की पहचान के सबूत के कारण वह पुलिस को ये साबित करने में असमर्थ हैं। बाद में शिवाजी ने आतिशन का सामना किया और दोनों ने अधिशेषन के मेडिकल कॉलेज की छत पर लड़ाई की। लड़ाई के दौरान आतिशन अनजाने में कैंपस की छत से टकरा जाता है, जिससे उसमें छिपे पैसे कैंपस के चारों ओर उड़ जाते हैं। छात्रों को पैसे मिलते हैं और उसके पीछे जाते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है, जिसमें आतिशन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शिवाजी फाउंडेशन जल्द ही भारत के आर्थिक और औद्योगिक उत्थान के लिए एक सीमा बन गया।